पहा बेटा, आजचा आपला पार्ट आहे फॅरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस. आता फॅरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस म्हणजे परत आपण इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मध्येच आहेत बेटा. मी परत एकदा सांगतो, पहा हा सेल काय, नीट लक्ष द्या बेटा. आता आपण जे सेल घेतला ते इलेक्ट्रोलायटिक सेल आहे. इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये काय होते पहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. जर आपण इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय केली तरच रिॲक्शन होती बेटा, म्हणजे रिॲक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस आहे. या इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये आपण ऍनोड जे हा ऍनोड पॉझिटिव्ह बेटा, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर कॅथोड जे हा कॅथोड काय तर निगेटिव्ह आहे. परत इथे येते सर ऍनोड म्हणजे काय, ऍनोड म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज नहीं है. जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है, जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड है. आता या सेलसाठी काय काय लागतंय तर सगळ्यात पहिले पहा, मी इथे एक बीकर घेतला बेटा, ठीक आहे. या बीकर मध्ये मी 2 रॉड घेतले, तुम्ही याला इलेक्ट्रोड सुद्धा म्हणू शकता. यहां मैंने 2 इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है. ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड जो है ये बैटरी को मैंने कनेक्ट कर दिया, एक पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया, एक निगेटिव को. इसका मतलब है एक कैथोड और दूसरा कोने यहां एनोड है, ठीक है. अब हमने सॉल्यूशन लिए, हमने मोल्टन फॉर्म में लिए. अच्छी तरह ध्यान दो, ये मोल्टन या फ्यूज्ड फॉर्म में लिए. क्या लिए हमने, NaCl लिए. म्हणजे इलेक्ट्रोलायटिक सेलला काय काय लागते बेटा, बॅटरी लागते, त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोड लागते ज्याच्या सरफेसवर ऑक्सिडेशन रिडक्शन होते ते, बराबर है. 2 रॉड चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए. अब इलेक्ट्रोड में 2 क्लास है, कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन में इन्वॉल्व है, कोई नहीं है. हमको कौन सा चाहिए, हमको इनर्ट इलेक्ट्रोड चाहिए. इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन है, कार्बन रॉड है, ग्रेफाइट है, दूसरा प्लैटिनम है. तो हमने 2 ग्रेफाइट रॉड लिए. अब सॉल्यूशन हमने कौन सा लिए, हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए. कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिए, तो हमने NaCl लिए बेटा. अब NaCl कौन से फॉर्म में, एक्वियस नहीं लिए, पाणी नाहीये बेटा त्याच्यात. आपण त्याला मोल्टन घेतलंय, आपण त्याला फ्यूज्ड फॉर्म मध्ये घेतलंय, ठीक है. आता काय होते पहा बेटा, मी इलेक्ट्रिसिटी पास केली. इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद क्या होता है सॉल्यूशन, ये तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टूटेगा और टूटने के बाद आयंस देगा, बराबर है. ये आयंस है. अब ये आयंस इलेक्ट्रोड के यहां इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यहां आयंस घूमने लगेंगे. अब ये आयंस क्या करना चाहते हैं, वो अपना चार्ज डिस्चार्ज करना चाहते. इलेक्ट्रोलाइटिक्स प्रोसेस मध्ये आहेच काय बेटा, आयन अपना चार्ज डिस्चार्ज करायचा प्रयत्न करते. अब मुझे बात बताओ, सोडियम कहां डिस्चार्ज होगा, एनोड के तरफ या कैथोड के तरफ. ये कैटायन है, ये एनायन है. अब मुझे बात बताओ, कैटायन कहां जाएगा, कैथोड के तरफ, राइट है. और ये एनायन है, एनायन कहां चले जाएगा, एनोड के तरफ है. अब यहां सर यहां क्या होता है, तो यहां ऑक्सीडेशन होता है और यहां क्या होता है, तो रिडक्शन होता है. आले बेटा इथपर्यंत. आता इथं तर इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही आपल्याला, बरोबर आहे. आता रिडक्शन आणि ऑक्सिडेशन परत मला सांगा, आपण काय म्हणतो की सर कॅथोडला रिडक्शन होते, मग रिडक्शन कोणाचं होणार, कॅटायनचं होणार का एनायनचं होणार, कैटायन का रिडक्शन होगा. इसका मतलब है सोडियम डिपॉजिट होगा. सोडियम कहां डिपॉजिट होगा, कैथोड के तरफ. अब यहां फैराडे का लॉ आता है, कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ, अरे जमा किती झालं सोडियम, आपण इतके दिवस तेच पाहू लागलो ना, किती जमा झालं, बरोबर है. अब फैराडे का लॉ यहां आता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ यहां आता है. आपण रिएक्शन करतो, काय रिएक्शन करतो, ऍट कॅथोड. चलो ये कॅथोड के तरफ रिएक्शन. आता मला सांगा कॅथोड कडे कोण येणार आहे परत, कॅथोड म्हणलं तर कॅटायन येणार आहे.
कॅटायन मध्ये तर काय होणार, रिडक्शन आहे. आता रिडक्शन म्हणजे काय, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है. तो यहां मैंने लिया ये सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम आयन है. ये सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये सोडियम के फॉर्म में डिपॉजिट हुआ. कहां डिपॉजिट हुआ, कॅथोडला जमा झालं बेटा. काही प्रॉब्लेम याच्यात, प्रश्न इथे किती जमा झालं सर. एनोड, एनोड पे क्या है, ऑक्सीडेशन है, क्लोराइड आयन है. ये तो अनस्टेबल फॉर्म में, हमने इसको स्टेबल फॉर्म में बना दिए. एनोड पे क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है. अब रिएक्शन हमने बैलेंस कर दिया. चलो यहां ये रिएक्शन हमने बैलेंस कर दिया. आता प्रश्न काय ते, कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ कैथोड के तरफ, या कितना अमाउंट गॅस लिबरेट हुआ. मला सांगा एनोडला काय व्हायलंय बेटा, ऑक्सिडेशन आहे का रिडक्शन आहे. आपण ऑक्सिडेशन म्हणतो. ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर क्लोरीन लिबरेटेड आहे. मग आता फॅरेडेने हेच सांगितलं बेटा, कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ या कितना अमाउंट गैस लिबरेट हुआ. ये किस पे डिपेंड है, आपने जितने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया उस पे डिपेंड है. तुम्ही जेवढा करंट पास करताल त्याच्यावर डिपेंड आहे. जेवढा चार्ज तुम्ही पास करताल त्याच्यावर डिपेंड है. यही फैराडे ने दिया. फैराडे ने क्या दिया, आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास किया. इथं आपण इथून पास करणार आहेत बेटा, अरे इथं. तो यहां फैराडे ने क्या दिया कि जितना ज्यादा आप करंट दोगे उतना वो सब्सटेंस ज्यादा डिपॉजिट होगा. वाक्य पहा काय सांगायचं, जमा होणे किंवा लिबरेट होणे कोणावर डिपेंड आहे बेटा. आपण म्हणतो सर सोडियम जमा झाला, ठीक आहे, किती जमा झाला रे. अरे क्लोरीन लिबरेट झाला, अरे किती लिबरेट झाला. कशावर डिपेंड है, तुम्ही किती चार्ज पास किया. अगर आपने ज्यादा चार्ज पास किया, ज्यादा बोले तो लंबे समय तक हमने अगर पास कर दिया तो क्या होता है, ज्यादा डिपॉजिट होगा. मग यार हे झालं तुमचा फॅरेडेचा फर्स्ट लॉ बेटा. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड डिपेंड्स अपॉन किस पे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. आता लक्षात आलं, हे फॅरेडेचा फर्स्ट लॉ आहे बेटा. या आप ऐसा बोलो, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या लिबरेटेड, यहां इलेक्ट्रोड में एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन. झालं इथं. आता काही प्रॉब्लेम आहे याच्यात, आता तर व्यवस्थित असेल ना बेटा. आता मला त्याला रिप्रेझेंट करावं लागेल. मग मी इथं काय करतो याच्यामध्ये पहा. आता पहा बेटा, डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू आहे. किती चार्ज पास केला त्याच्यावर वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड. हे झालं फॅरेडेचा फर्स्ट लॉ. वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड किस पे डिपेंडेड, डिपेंड्स अपॉन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू दी इलेक्ट्रोलाइट है. क्यू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड है, ठीक है. आता मला हे जर साइन काढायचं असेल तर मला सांगा बेटा, मी असं लिहिलं तर चालते. डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टंट घेतला, झेड क्यू. क्लिअर याच्यात, त्याच्यात काही प्रॉब्लेम. पण आता तुम्ही म्हणता सर चार्ज काय, किती चार्ज पास करायचे, बरोबर आहे. मला सांगा, समजा मी पास केला, आय करंट पास केला किती, पण कुठपर्यंत, टी टाइम पर्यंत. हे
आय इंटू काय आला तुमचा टी. टाइम किती घेतला बेटा मी टी. करंट पास केला किती आय. म्हणजे क्यू ची व्हॅल्यू काय येणार बेटा डब्ल्यू इज इक्वल टू काय येणार जेड इंटू आई इंटू टी ए. हो गया बेटा ये फैराडे का फर्स्ट लॉ हुआ. एनी प्रॉब्लेम यहां. आता परत प्रश्न सर आपने करंट कितना पास कर दिया. चला मला सांगा आई का वैल्यू है चलो 1 एम्पियर है एंड टाइम इन सेकंड मैं लेता हूं टी इज इक्वल टू 1 सेकंड. चलो आप बोलो क्यू चार्ज कुलम मध्ये बेटा म्हणजे क्यू ची व्हॅल्यू तुमची किती आहे इथं 1 आहे. मग काय येणार इथं डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आने वाला है डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड है. आपके बोले सर जेड तो नहीं पता हमको. जेड मीन्स क्या है जेड इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. अरे जे काय वेट ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिट होते बेटा किती वेट ऑफ सबस्टन्स जमा व्हायलाय किंवा किती अमाउंट ऑफ गॅस लिबरेट व्हायलाय बरोबर है. तीच वैल्यू कशाची है जेड ची लेकिन कब है जब मैंने 1 कूलम पास करने के बाद. जब क्यू का वैल्यू जब 1 है करंट आई किती है 1 एम्पियर बरोबर आहे का. म्हणजे मला सांगा जेव्हा तुम्ही 1 कूलम जेव्हा तुम्ही पास करायलेत बेटा तेव्हा जी डब्ल्यू ची व्हॅल्यू आहे तीच कोणाची व्हॅल्यू आहे झेड ची व्हॅल्यू आहे. म्हणजे झेड ची व्हॅल्यू प्रत्येक कॅटायन आणि एनायन साठी फिक्स आहे. एकच व्हॅल्यू राहणारच नाहीये. सोडियम का अलग रहेगा मैग्नीशियम का अलग रहेगा. एनी प्रॉब्लेम यहां क्लिअर झाला. इथं कोणता लॉ झाला फॅराडेचा फर्स्ट लॉ झाला का बेटा इथं पर चला पुढे पा. चलो यहां लेता हूं. चलो ए एंड बी 2 सब्सटेंस है मेरे पास ठीक है. मैं यही इक्वेशन को ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं. लेट डब्ल्यू ए इज इक्वल टू जेड ए आई टी ए. इक्वेशन 1 है ना. मग डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू ए म्हणजे काय वेट ऑफ सबस्टन्स डिपॉझिटेड है ना. सबस्टन्स कौन सा ए सबस्टन्स किती डिपॉझिट झाला तर डब्ल्यू ए. क्लियर है. जेड ए जेड की वैल्यू किसकी है ए सब्सटेंस की बराबर है. वैसे बी डब्ल्यू बी इज इक्वल टू काय जेड बी इंटू आई टी ए. इक्वेशन 2 आहे. याला जर मी डिवाइड केलं तर बेटा मला सांगा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल टू झेड ए अपॉन झेड बी. चालते बेटा हे असं. एनी प्रॉब्लेम इथं प्रसाद लक्ष दिले का आता काय टेन्शन. पर चला अजून एक एग्जाम्पल घेऊ ना. चला अजून एक चलो आगे एग्जाम्पल घेतलं बेटा. चला परत मोल्टन मोल्टन या फ्यूज्ड. चलो हमने लिया मैग्नीशियम क्लोराइड. बोलो इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया पानी तो नहीं है अंदर मोल्टन फॉर्म में. पास करने के बाद क्या होगा अब मुझे बात बताओ. चलो क्या फॉर्म होने वाला है Mg प्लस प्लस है एंड Cl माइनस है. कैटायन कहां चले जाएगा कैटायन कहां डिस्चार्ज होगा कैथोड. कैटायन कैथोड बराबर है. कैटायन कैथोड एनायन एनोड. कैटायन के तरफ रिडक्शन है एनायन के तरफ ऑक्सीडेशन. अब मुझे बात बता कितना मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा कितना. जब आप कितना पास करोगे उस पर डिपेंड है ना आप कितना पास करोगे उस पर डिपेंड है. ठीक है. अब अगेन सवाल है यहां सर चलो यहां हमने तो W इज इक्वल टू जेड है. जेड का मुझे वैल्यू चाहिए तो जेड इज इक्वल टू ई अपॉन 96500 है जेड म्हणजे
लक्ष द्या, इथं इथून सुरुवात आहे परत एकदा. परत म्हणता सर ई क्या है? ई इक्विवेलेंट वेट है, झेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आहे. पहा फरक काय ते. लक्ष द्यायला मी का म्हणालो बेटा, हे काय ते इक्विवेलेंट वेट आहे. इक्विवेलेंट वेट म्हणजे काय ते. आता परत सोडियमचं इक्विवेलेंट वेट किती मला सांगा. मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना, कितना आने वाला है बोलो यहां. चलो हम यहां लेते हैं हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ठीक है. अब मुझे बात बता हाइड्रोजन का. यहां ये हाइड्रोजन है, यहां मैं लेता हूं एटॉमिक वेट, मोलार मास. ठीक है. किती आहे बेटा हायड्रोजनचा अटॉमिक वेट आपण किती कन्सिडर करतो. 1 आहे, 1 ग्रॅम आहे. यस आलं इथं. आता मला सांगा याची व्हॅलन्सी, हाइड्रोजन की वैलेंसी किती 1 है. इक्विवेलेंट वेट अगर चाहिए तो क्या है ना, मोलार मास एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी है. म्हणजे याचं इक्विवेलेंट वेट किती आहे 1 आहे. बर मला एक सांगा आता, एटॉमिक वेट आणि इक्विवेलेंट वेट सेम आहे बेटा. मग मला सांगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आहेत, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है तो चार्ज किती येणार यांच्यावर, कितना ऑक्सिडेशन स्टेट है उनपे, कोणती ऑक्सिडेशन स्टेट देते. 1+ है बरोबर आहे, 1 चार्ज आहे. मग फर्स्ट ग्रुपचे जर आपण एलिमेंट घेतले बेटा, चला सोडियम जर घेतलं तर मला सांगा सोडियमचा एटॉमिक वेट किती आहे 23 आहे, आणि इक्विवेलेंट वेट सुद्धा किती आहे 23 आहे. बरोबर आहे. पर आता सेकंड ग्रुप एलिमेंट घ्या मैग्नीशियम बेटा. चला बोला मैग्नीशियम इक्विवेलेंट वेट कितना है उसका. अरे सर नहीं पता. अरे वेट तो पता है, कितना वेट है 24 है. तो ये वेट हुआ उसका 24. उसका हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हमने लिए थे MgCl2. किती चार्ज आहे 2 चार्ज आहे. 2 चार्ज म्हणजे काय ना डिवाइडेड बाय 2 येणार. म्हणजे इथं येणार तुमचं किती 2 आणि इथं किती येणार तुमचं 12. मग मला सांगा 12 हे काय बेटा, क्या है 12 ये इक्विवेलेंट वेट है. यस. चलो और एक एग्जांपल लेते. चलो हमने एल्यूमिनियम लिए, एल्युमिनियमचा सॉल्ट घेतला, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम क्लोराइड. चला किती चार्ज आहे 3 आहे. वेट कितना है 23 है, 27 है, 3 है कितना 9 है. बर चला अजून एक क्लोरीन. क्लोरीन का बोलो, NaCl हमने लिए. अपन बोलतो क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड. बराबर है ना. क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड. क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन में चले गया वो. बराबर है. कितना अमाउंट में वही हमको यहां निकालना. चलो क्या है क्लोरीन कितना 35.5 है, चार्ज 1 है. बर म्हणजे वेट किती. अरे साधं डोक्यात ठेवा ना, जर 1 चार्ज असेल मग ते पॉझिटिव्ह असो का नको, त्याचं ॲटॉमिक वेट, त्याचं मोलार मास, त्याचं इक्विवेलेंट वेट काय असणार आहे. क्या होगा बेटा सेम तो रहेगा. आहे का. अब कोई प्रॉब्लम. चलो ऑक्सीजन लो. चलो ऑक्सीजन किती आहे, किती आहे 16 आहे. बरोबर है. चार्ज 2 है तो ये कितना 8 है. क्लियर है यहां.
आता किती इंटरेस्टिंग आहे पहा, पहा बेटा इथं. चला मी इथं घेतला, इथं NaCl घेतला बेटा. चला मोल्टन फॉर्म मध्ये, ठीक है. यहां हमने लिए मोल्टन MgCl2 लिए, ठीक है. चलो हमने यहां लिए AlCl3 लिए, ये भी हमने लिए मोल्टन, ठीक है. परत इथं कनेक्ट इलेक्ट्रोड घेतले बेटा. चलो ये इलेक्ट्रोड, ठीक है. अब ये हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, सीरीज में कनेक्ट केले, झालं इथं. फॅरेडेने हेच केलं जे मी केलंय बेटा. राईट आहे का? हा. तर आता पहा, त्यानं काय केलं माहितीये का, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युशन घेतले बेटा. मी घेतले बरं इथं. हा, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लिए हमने यहां, सीरीज मध्ये कनेक्ट केला. अब मैंने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया. पहा आता मला तुम्ही सांगा, एट एनोड एनएन कौन लिबरेट होगा? सब तरफ तो क्लोरीन है, बराबर है. एनोड के तरफ तो कौन चले जाएगा? क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड है. यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, बराबर है, बराबर है. अब एट कैथोड, कैथोड के तरफ मुझे बात बताओ, यहां कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा? मेटल डिपॉजिट होगा. कौन था? सोडियम. सोडियम डिपॉजिट हुआ यहां. यहां कौन डिपॉजिट हुआ? मैग्नीशियम. यहां कौन डिपॉजिट हुआ? एल्युमिनियम, बरोबर आहे. आता इथे येते फॅरेडेचं सेकंड लॉ बेटा. फॅरेडेचं सेकंड लॉ फार सुंदर आहे. त्यांनी काय सांगितलंय? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मैंने सीरीज में लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया. पास करने के बाद ऑब्जर्वेशन में ये आया, अरे इनका इक्विवेलेंट वेट जितना भी है, वाक्य पहा, इक्विवेलेंट वेट इतना अमाउंट डिपॉजिट होता है, इक्विवेलेंट वेट इतना, वाक्य पहा, इक्विवेलेंट वेट. सबका इक्विवेलेंट वेट तो सेम नहीं है, वेट अलग अलग है, लेकिन उनका इक्विवेलेंट वेट इतना डिपॉजिट होगा, सबका इक्विवेलेंट वेट इतना. चलो मुझे बात बताओ, यहां हमारे पास एग्जांपल है, यहां हमारे पास एग्जांपल है. सोडियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है? फर्स्ट ग्रुप है 23 है. मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है? कितना है मैग्नीशियम? 12 है. एल्यूमिनियम कितना है? कितना है? 9 है, बराबर है. उतने इक्विवेलेंट वेट इतना है ना, बराबर है ना. इक्विवेलेंट वेट इतना सबसे डिपॉजिट होगा. चलो यहां सोडियम डिपॉजिट हुआ 23, यहां कितना 12 है, और यहां कितना है 9 है, ठीक है. क्लोरीन, सब तरफ तो क्लोरीन सेम है, उतना ही उसका इक्विवेलेंट वेट इतना, उतना अमाउंट का उतना इक्विवेलेंट वेट, त्याचं इक्विवेलेंट वेट जेवढं काय असेल तेवढा वेटचा काय ना तुमचा गॅस लिबरेट होणार. राइट है. यहां कोई प्रॉब्लम? यहां अब सवाल ये है, सर आपने कितना चार्ज पास किया, किती केला? सगळं चार्जवर डिपेंड आहे ना, सगळं करंटवर डिपेंड आहे ना, बरोबर आहे की नाही. मग आता इथं त्यांनी काय सांगितलं पहा, नीट लक्ष द्या बेटा. पहा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एका इलेक्ट्रॉनचा चार्ज किती आहे बेटा? एका इलेक्ट्रॉनवर चार्ज किती आहे मला सांगा. 1.6 × 10⁻⁻⁻ किती? 19 कुलम आहे.
यस। अब चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एका इलेक्ट्रॉनवर चार्ज किती? 1.6 × 10⁻19 कुलम. बेटा मला 1 मोल इलेक्ट्रॉनचा चार्ज काढायचा, बरोबर आहे. आपण काय म्हणतो सर? 1.6 × 10⁻19 इंटू एवोगॅड्रोज नंबर 6.023 × 10 कितना 23. हे एवोगॅड्रोज नंबर है ना, 1 मोल. मग या दोघांचं जर मल्टिप्लिकेशन आपण केलं बेटा, तर हे अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू किती येते? तर 96500 कूलम आहे. किती आहे? 96500 कूलम. यालाच आपण काय म्हणतो बेटा? यालाच आपण म्हणतो तो फॅरेडे, 1 फॅरेडे. म्हणजे 1 फॅरेडे म्हणजे किती बेटा? 96500. मग मला सांगा, जर आपण एवढा चार्ज पास केला, इतने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने पास कर दिया, बरोबर है. इतना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने पास कर दिया तो उनका जो भी इक्विवेलेंट वेट है उतना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है. हे झाला फॅरेडेचा सेकंड लॉ बेटा. कळायला मी काय म्हणत आहे? मग मला सांगा, सोडियम डिपॉजिट 23 ग्राम है बेटा, 23 ग्राम है. यहां कितना है? 12 है. यहां कितना है? 9 है. इतना अगर डिपॉजिट करना है मुझे, तो हमने कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया? किती फॅरेडे? 1 फॅरेडे. 1 फॅरेडे पास कर दिया. यस. म्हणजे जेव्हा तुम्ही बेटा, जेव्हा तुम्ही एवढा चार्ज पास करताल, तेव्हा डिफरेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होते, लेकिन जो भी डिपॉजिट होगा वो उसका क्या रहेगा? इक्विवेलेंट वेट इतना ही रहेगा. कळायले? एनी प्रॉब्लम? चलो और हमने एग्जांपल बढ़ा दिया. चलो यहां पहा, तेच एग्जांपल पुढे कंटिन्यू करतो. सीरीज मध्ये घेतलं बेटा. चला, मोल्टन हमने पहले लिया था NaCl, बाद में लिया MgCl2, बाद में हमने कौन सा लिए? AlCl3 लिए. चलो अब लेता Al2O3 लेता हूं. मोल्टन है, सगळे मोल्टन घेतो, ठीक है. अब यहां लेता हूं मैं एक्वियस NaCl. हाँ, यहां कोई प्रॉब्लेम नहीं है. आता मला सांगा, जेव्हा आपण एक्वियस NaCl जेव्हा घेतो बेटा, तर काय येणार बेटा? पाहिलं ना आपण, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया. पास करने के बाद क्या होगा? NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो टूटेगा. तो क्या होने वाला है? Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है. और लेकिन उसके साथ तो पानी है ना, पानी भी टूटेगा. क्या देगा? H प्लस और OH माइनस है. आता मला सांगा, कॉम्पिटिशन सुरू झाली ना, कैथोड के तरफ कैटायन दौड़ेगी ना. कौन पहले डिस्चार्ज होगा? बराबर है. अब ये दोनों में पहले कौन डिस्चार्ज होगा? आपण पाहिले लास्ट पिरियडला. अरे ज्याला इलेक्ट्रॉनची जास्त गरज आहे ना, जे लवकर रिड्यूस होईल ते ना. तो मुझे बात बता, कौन है? यस करेक्ट बना, कौन है? अब मुझे बात बताओ, ये कहां कहां लिबरेट होगा? ये कहां डिस्चार्ज होगा? कहां? कैथोड के तरफ. अब सर वहां तो डिपॉजिट नहीं होगा, वहां तो वो लिबरेट होगा. कितना अमाउंट का लिबरेट होगा? ये किस पे डिपेंड है? आपने कितने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, उस पे डिपेंड है.
तब बोलूं तो सर हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट, बोलो कहां? कैथोड, कैटैन कैथोड रिडक्शन है। अब ये दोनों में कौन है फिर? कौन चले जाएगा? ये क्लोरीन। तो हम बोलते सर क्लोरीन इज लिबरेटेड एट, क्या है मग इथं काय, इथं डिपॉझिट नाहीये। जेव्हा तुम्ही ऍक्वियस NaCl जेव्हा घेताल बेटा, इलेक्ट्रोड जेव्हा इनर्ट इलेक्ट्रोड घेताल तेव्हा होते काय, तर यहां दोनों तरफ अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड है। अरे कितना कितना, हमने कितना पास कर दिया उस पर डिपेंड है ना। अब हम बोलते सर हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कहां? चलो हम रिएक्शन से लिखेंगे। चलो पहा बेटा, रिएक्शन कहते हैं एट कैथोड। चलो H प्लस है, इलेक्ट्रॉन है, H है, ठीक आहे। पहा नीट लक्ष द्या बेटा इथं। आता मला सांगा इथं, याला मी H प्लस, हे H हा अनस्टेबल ऍटम है, H अगेन कंबाइन्स विथ H टू फॉर्म H2 है, ठीक है। आपण रिएक्शन करतो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 है। क्वेश्चन कडे लक्ष द्या इकडं। आता किती हाइड्रोजन लिबरेट होतोय बेटा? किती हाइड्रोजन लिबरेट होतोय? 1 मोल लिबरेट झाला। अब मुझे बात बताओ, यहां मुझे इसका चार्ज डिस्चार्ज करने के लिए, इसका चार्ज डिस्चार्ज करने के लिए इसने कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, गेन कर दिया? 2 मोल है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज 96500 कूलम है, बराबर है का? अगर मैंने 1 मोल एक चार्ज डिस्चार्ज करने के लिए, तो वो कितना गेन करेगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एंड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज 1 फॅरेडे। मग मला तुम्ही सांगा, जर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गॅस तुम्हाला लिबरेट करायचा असेल, तुम्ही किती क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी पास केली? 1 फॅरेडे का 2 फॅरेडे? तो सर हमने तो पास कर दिया, हमने तो पास कर 2 इंटू 96500 कूलम। वैसे ही क्लोरीन का है। चलो क्लोरीन पहा बेटा, एट एनोड है। चलो एट एनोड है, क्या है? हमने रिएक्शन लिख दिया, बोलो यहां Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये इधर ध्यान दो। अरे तुम्ही किती चार्ज डिस्चार्ज केला आहे? 2 निगेटिव्ह चार्ज आहे। एक चार्ज डिस्चार्ज करण्यासाठी लागते किती? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लागते। म्हणजे इथं पण किती आला? 2 फैराडे। अब बोलो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है NaCl का, एक्वियस NaCl का। मग मला तुम्ही सांगा बेटा, हाइड्रोजन कितना मोल लिबरेट हुआ? हम बोलते सर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड एट कहां? कैथोड। 1 मोल ऑफ क्लोरीन लिबरेटेड एट कहां? एनोड है। तब कितना पास करने के बाद आलं? नको नाही सर, मला वजनामध्ये सांगा। एखादी बुद्धी तशी असती। याचं वजन किती आहे बेटा? किती याचं वजन? 2 ग्राम है। इसका वेट कितना है? 71 ग्राम है। 2 आहेत ना। लेकिन तो हमारे पास फैराडे का लॉ है, इक्विवेलेंट वेट इतना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। तो मुझे बात बता, इक्विवेलेंट वेट इतना सब्सटेंस अगर डिपॉजिट करना है मुझे, तो पास कितना करना पड़ेगा? 1 फैराडे।
1 फैराडे, हमने तो 2 फैराडे पास कर दिया। हमने 2 फैराडे पास करने के बाद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ क्लोरीन लिबरेट हुआ। तो 1 फैराडे पास करने के बाद ये कितना होगा? याच्या अर्धा, याच्या अर्धा म्हणजे किती? हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन है, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन है बेटा, हाफ मोल ऑफ क्लोरीन है। अब यहां देखो, ठीक है सर, यहां ये तो हुआ, चलो यहां छोड़ दिया हमने। अब बोलो, हमने तो सीरीज में कनेक्ट कर दिए थे, बराबर है, ये तो हमारा पक्का हुआ। यहां NaCl के लिए फॉर 1 फैराडे कितना? हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन है, एंड यहां कितना? हाफ मोल ऑफ क्या है? क्लोरीन है। इन केस ऑफ एक्वियस क्या है? NaCl की, ठीक है। पर चला इथं बोला, आता रिएक्शन है, मला सांगा, हा कैटायन है, यहां कैटायन है, यहां कैटायन, ये भी कैटायन, बोलो अब कहां डिस्चार्ज होगा? ये तो हमने सीरीज में कनेक्ट किए वाले, बरोबर है कि नहीं? आता मला सांगा, सोडियम कहां डिस्चार्ज होगा? कैथोड। मैग्नीशियम कैटायन, कैथोड, ये भी कैथोड, ये भी कैथोड, बराबर है, सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया। मग मला सांगा, याच्यावर चार्ज किती आहे? याच्यावर चार्ज किती है बेटा? इस पे चार्ज कितना है? इस पे चार्ज कितना है? बराबर है। अब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, कितना? 1 फैराडे, 96500 कूलम है। तो बोलते सर उस सब्सटेंस तो अलग अलग डिपॉजिट होगा, लेकिन उनके इक्विवेलेंट वेट इतना, सबका इक्विवेलेंट वेट अलग अलग है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट हम बोलते सर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। मला सांगा, सोडियम किती जमा होईल? उसका इक्विवेलेंट वेट इतना, कितना? 23 है। मैग्नीशियम 12 है, एल्यूमिनियम 9 है। ये तो अभी देखे हमने, हाइड्रोजन कितना है? हाफ मोल चले गया, क्लोरीन हाफ मोल चले गया, यहां सब तरफ क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, बरोबर है, मोल्टन है, म्हणजे इथं कॅथोडला कोण आहे? क्लोरीन है। यहां कैथोड को कौन है? क्लोरीन है। सॉरी, यहां एनोड को क्लोरीन लिबरेट हुआ, यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन लिबरेट हुआ, बराबर है। ये तो हमने क्या लिया? मोल्टन लिया। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट कहां? एनोड है, कितना मोल है? कितना मोल है? मग आपण होतो सर, ऑक्सिजनच्या बाबतीत आपण या पद्धतीने करतो बेटा, पहा देखो, ऑक्सीजन मला सांगा, ऑक्सीजनचं वेट किती आहे बेटा? ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है? 16 है, ठीक है। चलो अब मुझे बात बता, हमने अगर O2 ये इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट कितना है? तो उसका 8 है, ठीक है। अगर O2 कर दिया तो कितना है? 32 है। मला सांगा, फॉर एग्जांपल, फॉर 1 मोल मीन्स कितना? 32 आहे। मग थोडं डोकं वापरू शकतो का नाही आपण? मला सांगा, त्याचं इक्विवेलेंट वेट जर 8 असेल, इक्विवेलेंट वेट अगर 8 है,
और यहां हमने लिबरेट किया 1 मोल। 1 मोल बोले तो कितना ग्राम है, कितना ग्राम है? तो मुझे बात बता, इतना लिबरेट करने के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगता है? 1 फैराडे, यहां इतना इतना, 2 फैराडे, 3 फैराडे या 4 फैराडे? हाँ राइट है ईश्वरी, कितना लगेगा यहां? 4 फैराडे। यस, अब देखो 1/4 यहां म्हणजे किती येणार? 8 ग्रॅम, बराबर आहे। मीन्स कितना? 1 फॅरेडे। आलं का बेटा लक्षात? अरे ऑक्सिजनचा 1 मोल किती येणार बेटा? 32 ग्रॅम आहे ना। मग ऑक्सिजनचं इक्विव्हॅलेंट वेट किती आहे? अरे जर तुम्हाला इतका ऑक्सिजन डिपॉझिट करायचा असेल तर तुम्ही किती पास करणार आहे? आपला लिबरेट किती होतोय बेटा? आता आलं का लक्षात? एनी प्रॉब्लेम? बर, चलो आगे। आता इथं तुम्ही कॅटायनच्या रिॲक्शन पहा बेटा। चलो ये मैग्नीशियम, ठीक है, ये एल्यूमिनियम। एक चार्ज डिस्चार्ज करने के लिए सोडियम का कितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लो। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज हाउ मेनी चार्ज? 96500 कूलम है। म्हणजेच किती फॅरेडे बेटा? म्हणजेच 1 फॅरेडे बेटा। म्हणजे याचा अर्थ जर तुम्हाला एवढा चार्ज डिस्चार्ज करायचा असेल तर तुम्हाला किती पास करावं लागणार आहे? झालं 1 फॅरेडे पास केल्यानंतर सोडियमचं इक्विव्हॅलेंट वेट किती आहे? 23 है। एटॉमिक वेट भी 23 है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट में। पर अब मैग्नीशियम का चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव है। 2 चार्ज मुझे डिस्चार्ज करने के लिए कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 मोल है। 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज हाउ मेनी चार्ज? 2 इंटू कितना? 96500 कूलम है, मीन्स 2 फैराडे है। अरे सर 2 फैराडे नहीं, हमको तो 1 फैराडे चाहिए। तो 1 फैराडे पास करने के बाद ही उसका इक्विवेलेंट वेट इतना डिपॉजिट होगा। अब मुझे बात बताओ, यहां कितना मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा जब मैं 1 फैराडे पास करूंगा? तो इधर 2 फैराडे, त्याचा इक्विवेलेंट वेट किती है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना है? 12 है। मीन्स ये 1 फैराडे के लिए। तो यहां 24, तो कितना? 2 फैराडे, राइट। तो जब आप 2 फैराडे पास करोगे तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। एंड 1 फैराडे के लिए हाफ मोल ऑफ मैग्नीशियम। हाफ मोल ऑफ मैग्नीशियम बोले तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट इतना। पर एल्यूमिनियमचं पहा ना, एल्यूमिनियम वर 3 चार्ज है बेटा। चलो तीनों डिस्चार्ज करना है, कितना फैराडे लगेगा? 3, बराबर है। म्हणजे 3 फैराडे अगर हमने पास कर दिया तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम म्हणजे 27 ग्रॅम इतना डिपॉजिट होगा। म्हणजेच काय येणार? 3 इंटू 96500 कूलम है। 1 फैराडे के लिए कितना आएगा बेटा? 1/3 मोल है ऑफ एल है, म्हणजे 9 ग्रॅम है। 9 ये क्या? उसका इक्विवेलेंट वेट है।
आलं बेटा ते प्रॉब्लेम याच्यात आता